गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोनी शॉर्ट ब्लॉग। तो दोस्तों, आप सभी बढ़िया होंगे। वैसे दोस्तों, आप सभी को पता है गुलाबी शहर जयपुर जो कि कला और शिल्प प्रेमियों का गढ़ रहा है, साथ ही साथ स्मारकों, किलों, महलों के ऐतिहासिक रहस्यों का भी स्थान बना हुआ है। तो आज मैं आपको दोस्तों जयपुर शहर के सेंटर में स्थित दुनिया की सबसे आकर्षक खगोलीय वेधशाला, जी हाँ दोस्तों, आप खगोलीय वेधशाला के नाम से समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जंतर मंतर की। टिकट्स हमने ले लिए हैं दोस्तों, और अभी हम जो टिकट का प्राइस है वो हम सामने देख लेते हैं। जो इंडियंस के लिए है उसके लिए 50 रुपीज़ है, और जो फॉरेनर्स हैं उसके लिए 400 रुपीज़ पर पर्सन है। जंतर मंतर के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जंतर मंतर दुनिया की सबसे बड़ी खगोलीय वेधशालाओं में से एक है, और इसे 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। जंतर मंतर में पुरातत्व और खगोलीय उपकरणों का संग्रह है। यहाँ करीब 19 ज्यामितीय उपकरण हैं जिनकी सबकी अलग की विशेषताएं हैं। यहाँ समय मापने, ग्रहण की भविष्यवाणी करने, परिक्रमा करने वाले तारों का ट्रैक करने, आकाश से ऊंचाई निर्धारित करने के सभी उपकरण जो है इस जंतर मंतर में उपलब्ध है। जो सभी यंत्र जो हैं पत्थरों और संगमरमर से तराशे गए हैं। इनमें से कुछ जो यंत्र हैं जो स्वयं राजा माधो सिंह ने खुद डिजाइन किए हैं। जंतर मंतर जयपुर जो कि एक खगोलीय स्थल है जिसे 18वीं शताब्दी में बनाया गया था, और ये दुनिया की सबसे बड़ी खगोलीय वेधशालाओं में से एक है, जो दिलचस्प पत्थर की संरचनाओं से बना हुआ है, जो खगोलीय पिंडों की जानकारी भी बताता है, समय की गणना भी ये बताता है। जंतर मंतर का निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था, और उन्होंने देश के अलग अलग स्थानों जैसे जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और वाराणसी में 5 अलग अलग वेधशालाएं बनाई, जिसमें से सबसे बड़ी वेधशाला जो है जयपुर की जंतर मंतर है। महाराजा जयसिंह द्वितीय जयपुर शहर के संस्थापक और भावी शासक थे। वो भौतिकी, गणित और खगोलीय विज्ञान के महान विद्वान थे। जंतर मंतर जयपुर में 20 महत्वपूर्ण उपकरण हैं, और ये जो पूरा क्षेत्र है संपूर्ण वेधशाला जो 19,000 मीटर की भूमि इकट्ठी करता है। ये पूरा जो क्षेत्र है 19,000 मीटर में फैला हुआ है। इसी में सभी उपकरण और सभी जो ये जंतर मंतर है इसमें बनाया गया है। अब हम बात करेंगे इस जंतर मंतर में मौजूद जितने भी वाद्य यंत्र हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं जो जंतर मंतर की सबसे विशाल घड़ी है, जिसे सूर्य घड़ी के नाम से भी जाना जाता है। विशाल सूर्य घड़ी जो ठीक जंतर मंतर के मध्य में बनाई गई है, ये लगभग 27 मीटर लंबी है। इसे दुनिया की सबसे ऊंची सूर्य घड़ी के रूप में भी जाना जाता है। ये आकाश से भूमध्य रेखा घड़ी है जो 2 सेकंड की सटीकता तक समय का मापन कर सकती है। इस यंत्र का उपयोग समय की गणना करना तथा भविष्यवाणी करने के रूप में भी किया जाता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं यंत्रराज यंत्र। ये 2.43 मीटर का कांस्य एस्ट्रोलेब होता है जो कि दुनिया के सबसे बड़े में से एक है। इसका उपयोग हिंदू कैलेंडर की गणना करने के लिए किया जाता है, तथा इसका उपयोग वर्ष में एक ही बार किया जाता है। आगे बात करते हैं षष्ठांश यंत्र और उन्वास यंत्र की। षष्ठांश यंत्र जो कि वृद्ध सम्राट के बगल में ही स्थित है, और ये जो यंत्र है सूर्य की दूरी, उसका व्यास और उसकी मोमेंट का पता करता है, जबकि उन्वास यंत्र इसका उपयोग आकाश से पिंडों की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं जय प्रकाश यंत्र की, जो 2 अर्धगोलाकार कटोरे की सूर्य घड़ियां हैं जिन पर संगमरमर के स्लैब लगे हुए हैं जो आकाश की उल्टी छवियों को दर्शाते हैं। तो दोस्तों, आप देख ही सकते हैं ये जय प्रकाश यंत्र है, और काफ़ी पब्लिक जो है इसको देख रही हैं, और ये जो है आकाश की उल्टी छवियों को दर्शाता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं राम यंत्र की। इस यंत्र का उपयोग सूर्य और अन्य ग्रहों के
खगोलीय पिंड की स्थिति मापने के लिए किया जाता है। ये एक ट्यूब के आकार की संरचना होती है जो आकाश की दिशा में खुलती है। प्रत्येक ट्यूब के केंद्र में एक ध्रुव होता है। ध्रुव बराबर ऊंचाई के रूप में होता है। यंत्र की अंदर की दीवारों में तराजू उपलब्ध है जो आकाशीय पिंडों की ऊंचाई और एजीमुथ के कोण को दर्शाते हैं। राम यंत्र केवल जयपुर और दिल्ली बट अभी इसको लॉक लगा दिया। तो दोस्तों आप देखते हैं अंदर से राम यंत्र, इसके अंदर ये स्लैब बने हुए हैं जो दूर की पट्टी का वो दर्शाता है। और आप देख सकते हैं कि गाइड जो है इसके बारे में जो है राम यंत्र के बारे में सभी चीज़ बता रहा है। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और एक नए यंत्र की ओर चलते हैं जिसका नाम है लघु सम्राट यंत्र। ये जो यंत्र है स्मारक पर छोटी धूप घड़ी का बना हुआ है और इसका जो झुकाव है 27 डिग्री पर झुका हुआ है और इसका उपयोग जो है समय को मापने के लिए किया जाता है और इसे धूप घड़ी के नाम से भी जाना जाता है जो कि 20 सेकंड की सटीकता का समय आराम से बता सकता है। 12 घंटा 40 हमारा 4 मिनट का गया ना 28 समथिंग आ रही है। कौन सा ये कौन सा डायरेक्शन है? नोट है जो स्टार्ट किसी को लाइट में मूव नहीं करते थे। आप लाइट में आते ना और यहाँ से देखिए घर से आप देखते हैं ना 8 से मॉर्निंग 5 देखने के लिए पास लाइट में काम करते बोलते हैं दूर पट्टी बोलते हैं। आप कंपास जानते हैं? कंपास तो पहले कंपास से करते पहले जब राजा में लड़ाई में जाकर सब मालूम या फिर कभी तारीख आधार पे सब मालूम करें तो हो गया आपका दक्षिण पूर्व और पश्चिम उसकी। अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं और एक नए यंत्र के ओर जिसका नाम है नाड़ीवल्य यंत्र। ये जो यंत्र है इसका उपयोग 1 मिनट से कम की सटीकता का समय मापने के लिए किया जाता है। तो आप ये इसका जो है चित्र अंदर देख सकते हैं जिसका उपयोग समय का मापन करने के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं और हम बात करते हैं खगोलीय गति यंत्र की जो कि खगोलीय पिंडों की स्थिति बताने के लिए किया जाता है। जंतर मंतर के अंदर और भी सारे लघु यंत्र हैं जिनमें से चक्र यंत्र, दक्षिण भित्ति यंत्र, दिशा यंत्र और पल्लव यंत्र आदि इसमें शामिल है जो सभी खगोलीय पिंडों की स्थिति, समय की गणना इत्यादि का मापन करते हैं। दोस्तों अब मैं जंतर मंतर पहुंचने के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। यदि आप जयपुर एयरपोर्ट से सीधा जंतर मंतर आना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट यहां से टैक्सी ले सकते हैं और यदि आप बाई बस आ रहे हैं तो आप टोंक फाटक तक बस से आ जाइए। वहां से बड़ी चौपड़ से दूसरी बस पकड़ के आप बड़ी चौपड़ आ जाइए। फिर बड़ी चौपड़ से ऑन वॉकिंग डिस्टेंस पर ही जो है आपका जंतर मंतर स्थित है। साथ ही साथ में इसके बगल में ही सिटी प्लेस है तो आप उसका भी विजिट कर सकते हैं। जंतर मंतर घूमने का मैं आपको सबसे सही समय बताता हूँ कि आप या तो सर्दियों में आइए या फिर आप बारिश के दिनों में जंतर मंतर आइए क्योंकि राजस्थान में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप सर्दी और बारिश के दिनों में यहाँ पे आइए तो आप आराम से जो है जंतर मंतर घूम सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है इस जंतर मंतर में काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको नॉलेज के लिए चाहिए। आपको उस चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए तो आपको इसे विज़िट करने के लिए भी कम से कम 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। तो आप इतनी गर्मी में जंतर मंतर जो है घूम नहीं पाओगे। तो आप जब आ भी रहे हैं तो आप साथ में मैं यही सुझाव देना चाहता हूँ कि आप अपना पानी भी साथ में कैरी कीजिए। जंतर मंतर के खुलने का टाइम सुबह 9 बजे से 5 बजे तक है और ये गंगोरी बाज़ार में स्थित है।
एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने इसको विज़िट किया है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप एक गाइड अवश्य ले लें, क्योंकि हर एक जानकारी है जो आपको नहीं मिल पाएगी, तो गाइड आपको सब चीज़ बता देगा।